हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही खास वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षकों के बिना वेतन निर्धारण के ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और यह इसलिए शुरू कर दी गई है क्योंकि वित्तीय सत्र की समाप्ति हो रही है और मार्च महीने में 31 मार्च तक यह वर्तमान जो 2024-25 वित्तीय सत्र है यह समाप्त हो जाएगा। तो इस वित्तीय सत्र की राशि, वेतन की जो राशि है उसको भुगतान करना विभाग के लिए मजबूरी है। इसलिए विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान होना शुरू हो गया है। जिनका प्राण जनरेट हो जा रहा है, एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग हो जा रही है, उनका बिना पेमेंट फिक्सेशन के ही वेतन का भुगतान किया जा रहा है। फिलहाल 2 महीने जनवरी और फरवरी का वेतन भुगतान किया जा रहा है। तो जनवरी का आपका कितना वेतन मिलना है आपको मैंने इस वाले वीडियो में बता दिया था। यदि इस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे और अभी तक आपका जनवरी का पेमेंट नहीं मिला है विशिष्ट शिक्षक के रूप में, तो इस वीडियो को आप जा कर के निश्चित रूप से देख लेंगे। प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है, आप वहां जा कर के यह जो थंबनेल आपको दिखा है इसी वीडियो में मैंने जनवरी के वेतन को बताया है कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के शिक्षकों को जनवरी का कितना वेतन मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जनवरी में जो आपको वेतन मिलेगा उस जनवरी के विशिष्ट शिक्षक के रूप में मिले वेतन से भी कम वेतन मिलेगा फरवरी का। और क्यों मिलेगा उस पर भी बात करूंगा, और कितना मिलेगा 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 इन सभी विशिष्ट शिक्षकों को फरवरी की सैलरी कितनी मिलेगी एग्जैक्ट उसको बताने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी आपसे जुड़ी हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आइए हम लोग पहले बात कर लेते हैं 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षकों का। तो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षकों का फिलहाल 25,000 मूल वेतन पर ही भुगतान हो रहा है। जब तक फिक्सेशन नहीं हुआ है, आपका पहले इंडेक्स पर हो रहा है, इस बात की जानकारी आपको हो चुकी है। और जो डीए भी हो रहा है वह 50% पर ही हो रहा है, क्योंकि एचआरएमएस अभी 50% ही एक्सेप्ट कर रहा है और एचआरए 4% ही एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरह 25,000 रुपये पर आपका डीए, एचआरए, मेडिकल इन सबको मिला करके आपकी सैलरी बनती है 39,500 रुपये। तो आपका जो जनवरी का भुगतान हुआ वो तो एनपीएस का उसमें कटौती नहीं हुआ क्योंकि पहले महीना में नहीं होता है। तो 30 रुपया इसमें से सिर्फ जीआईएस जो आपका ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है वह कटौती मिल करके जनवरी में आपका 39,470 रुपया मिला। लेकिन नहीं मिला है तो मिलेगा 39,470 ही। लेकिन फरवरी महीने में आपका एनपीएस का भी कटौती होगा। तो 25,000 मूल वेतन पर भुगतान हो रहा है तो एनपीएस भी कटौती फिलहाल 25,000 पर ही होगी। बाकी जो आपका रेस्ट अमाउंट बच रहा है एरियर के रूप में मिलेगा आपका बकाया भुगतान, और एनपीएस की भी बाकी राशि बाद में जुड़ेगी। तो 3750 रुपया आपके मद का एनपीएस या तो हो गया गवर्नमेंट का, यह भी आपके एनपीएस खाते में जमा होगा, लेकिन आपके मद का 3750 और 30 रुपया जीआईएस ग्रुप इंश्योरेंस, यह 3780 रुपये की कटौती की जाएगी आपके वेतन से जो जनवरी में नहीं हुआ था, क्योंकि पहले महीना में नहीं होना था, सिर्फ जीआईएस हुआ था। तो अब इस 3780 रुपया को भी इस वेतन से काटा जाएगा और आपकी जो सैलरी मिलेगी फरवरी महीने की, वह फरवरी महीने की सैलरी मिलेगी 35,720 रुपये ही मात्र आपके खाते में जाएंगे। आप कभी के भी बहाल हैं, 1 to 5 के शिक्षक हैं, तो 35,720 रुपया फरवरी माह का आपका वेतन मिलेगा। जब तक फिक्सेशन नहीं हो रहा है यही आपका वेतन है फरवरी का, यही आने जा रहा है। लोगों का आया भी है, उसको भी दिखाऊंगा मैं। उसके बाद हम लोग बात कर लें 6 to 8 की। तो 6 to 8 का भी जब तक फिक्सेशन नहीं हुआ है आपका 28,000 मूल वेतन पर ही भुगतान होना है। और डीए वैसे ही अभी 50% ही मिलेगा और एचआरए 4% ही मिलेगा और मेडिकल 1,000 मिलेगा। इस तरह आपकी सैलरी जो 6 to 8 की सैलरी बनेगी वह 44,120 रुपये बनेगी। तो जनवरी में चूंकि आपका एनपीएस का
कटौती नहीं हुआ था, सिर्फ ग्रुप इंश्योरेंस 30 रुपया इसमें काटा गया था। तो जनवरी में जो 44,090 जहां आपका बन रहा था, अब फरवरी में आपका यह एनपीएस कटौती भी होगा। तो एनपीएस के मद में आपका 4200 रुपया कटेगा और 30 रुपया जीआईएस आपका कटेगा, तो 4230 रुपया इसमें से कटौती हो जाएगा। तो जनवरी में जहां 44,090 था, वहीं अब इसमें से माइनस हो जाएगा 4230 रुपया, और आपकी सैलरी जो फरवरी में मिलेगी वह फरवरी की सैलरी घट के अब 39,890 रुपये ही मिलेगी। बाकी जो भी आपका बकाया होगा वह विभाग बाद में एरियर के रूप में देगा, लेकिन 6 to 8 की फरवरी की सैलरी होगी 39,890 रुपया। अब वैसे ही हम लोग बात कर लें 9-10 के शिक्षकों का, तो 9-10 के जो भी शिक्षक हैं उनका फिलहाल 31,000 मूल वेतन पर ही भुगतान होने जा रहा है, जब तक आपका पेमेंट फिक्सेशन नहीं हो रहा है। डीए वैसे ही 50% और एचआरए वैसे ही 4%, मेडिकल 1,000। इस तरह 9 से 10 के शिक्षकों की जो सैलरी बनी वह इस इंडेक्स 1 पर बनी 48,740 रुपये, और जनवरी में भुगतान हुआ मात्र 30 रुपया आपका ग्रुप इंश्योरेंस का ही काटा गया था पैसा। तो इस तरह से 48,710 रुपया, तो 48,710 रुपये आपको मिले थे। लेकिन अब फरवरी में ये और कम हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका 4,650 रुपया है आपके मद का एनपीएस, यह गवर्नमेंट मद का है, यह आपके मद का 4650 और 30 रुपया जीआईएस का कटौती। तो इस तरह से 4680 रुपये और इसमें से माइनस कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपकी जो सैलरी मिलेगी फरवरी महीने में 6 to 8 की 6 to 8 कर रहा हूँ 9-10 की जो सैलरी मिलेगी वह 9-10 के शिक्षकों की फरवरी माह की सैलरी मिलेगी मात्र 4460 रुपये। बाकी आपका भी जैसे है एरियर के रूप में मिलेगा, एनपीएस भी बाकी आपका बाद में जमा होगा। वैसे ही 11-12 के शिक्षकों की बात कर लें तो 11 से 12 के शिक्षकों का फिलहाल जब तक फिक्सेशन नहीं हो रहा है 32,000 ही आपका मूल वेतन होगा, क्योंकि इंडेक्स 1 पर भुगतान हो रहा है बिना फिक्सेशन का। इसमें भी डीए आपका 50%, एचआरए 4%, मेडिकल 1,000, और इस तरह से +2 के शिक्षकों की सैलरी बनती है 50,280 रुपया इंडेक्स 1 पर, और इसमें से जनवरी महीने में मात्र 30 रुपये की ही आपके वेतन से जो है कटौती की गई थी, और यह हो गया था 50,250 रुपये। तो 50,250 रुपये आपको मिले थे जनवरी में, लेकिन अब फरवरी में ये इतना भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फरवरी महीने में आपका एनपीएस दूसरे महीने से कटना है, तो 4800 रुपये आपके कटेंगे फरवरी में एनपीएस के, और 30 रुपये कटेंगे जीआईएस के। इस तरह से कटौती जो होगी वह 4830 रुपये होगी, और इस तरह 11-12 के शिक्षकों की सैलरी जो मिलेगी वह फरवरी महीने में 11-12 के शिक्षकों को मात्र सैलरी मिलने जा रही है 45,450 रुपये। इनका भी सभी की तरह बाद में एरियर के रूप में मिलेगा। सरकार अपना काम निपटाने के लिए बिना फिक्सेशन के ही जो भुगतान की है और डिले हुआ उसका खमियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है, और कम वेतन पर ही संतुष्ट होना पड़ रहा है। अब हम लोग एक स्क्रीन भी देख लेते हैं जो भुगतान हुआ है, और जो भुगतान हुआ है जनवरी और फरवरी का उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 39,470 रुपया ये जो भुगतान आपको दिख रहा है यह आपका जनवरी महीने का है। यह आपका भुगतान जो है 39,470 यह जनवरी महीने का है, जनवरी 2025 का, और ये जो दिख रहा है आपको 35,720 यह फरवरी महीने का दिख रहा है, फरवरी 2025 का, और ये भुगतान है 1 to 5 के शिक्षकों का, 1 से 5 के शिक्षकों का यह भुगतान जो हुआ है वह है। तो आपका जब ही प्रान नंबर जनरेट हो जाएगा, एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग हो जाएगी, आपका यही फिलहाल जनवरी फरवरी का वेतन भुगतान होना है। मार्च का वेतन यदि फिक्सेशन होता है तो नया फिक्सेशन जो होगा आपका जिस इंडेक्स में आपका होना है उन सब से संबंधित वीडियो मेरे प्ले लिस्ट में उपलब्ध हैं। किनका कितना मूल वेतन होगा, कितना इंडेक्स होगा, कितना आपका
लेवल होगा, नियोजित के रूप में अंतिम कितना होगा, विशिष्ट के रूप में कितना होगा, एनपीएस, सब आपके काम की हर वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप सक्षमता परीक्षा विशिष्ट शिक्षक वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, सब आपकी काम की वीडियो वहाँ पर मौजूद है। और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी जानकारी आपको मिलती रहे, और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएं ताकि शिक्षा जगत की हर अपडेट आपको वहां मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।